फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। हर क्रिकेट फैन की धड़कन जर्सी नंबर 18 विराट कोहली ने अब T20 क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रशंसा कहीं ना कहीं जो उनके पूरे करियर के साथ चलती रही और जिस तरह से उनका T20 वर्ल्ड कप कैंपेन गया है, तो साथ साथ जो आलोचना का भी वो शिकार हुए, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, उसके बाद जब जीत मिली तो जो आंसुओं से भरे हुए कहीं ना कहीं जिनकी उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, और विराट कोहली उन्हीं आंसू के साथ उन्होंने कई और क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू दे दिए जो उनको और लंबे समय तक देखना चाहते थे T20 क्रिकेट में खेलते हुए। लेकिन अब जर्सी नंबर 18 पहने हुए विराट कोहली ग्राउंड पे आपको T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट भारत की टीम के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बंसल शाह, और हम इस बारे में अच्छी बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एज एन क्रिकेट फैन, एज एन विराट कोहली फैन, हमारी भी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से, क्योंकि बहुत कैजुअल तरीके से विराट कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, लग रहा था वो, क्योंकि एक उस मोमेंट में आदमी पहले जीना चाहता है, उस मोमेंट को पूरी तरीके से कह सकते हैं एंजॉय करना चाहता है। लेकिन जिस तरह की कहीं ना कहीं जब गेम खत्म हुआ, रोहित ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, लेकिन विराट ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, कहीं ना कहीं एक अंदर से अंदेशा दिख रहा था। विराट कोहली वो जो विराट कोहली जाने जाते हैं, जिस तरह के चीयरिंग गाई हैं वो, जिस तरह से वो चीयर करना चाहते हैं, जिस तरह से गेम को आगे ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से वो इंजॉय करते हैं, एक जीत को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे ज़्यादा बहुत शांत दिख रहे थे। लेकिन वो शांति कहीं ना कहीं और भी फैंस के दिलों में भी शांति भर गई, और जिस तरह से उन्होंने अपना बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, दिस इज़ माई लास्ट T20 वर्ल्ड कप एंड दिस इज़ माई लास्ट T20 क्रिकेट गेम। सो ये दिखाता है कि वो बहुत पहले से प्लान कर चुके थे। आज जीत मिलती है यार, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया था कि ये सोच लिया था कि ये कहीं ना कहीं उनका लास्ट गेम होगा। और इसी समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौम्य कपूर, जो जर्सी नंबर 18 के बहुत बड़े फैन रहे हैं, और मैं उनसे सुनना चाहूँगा सबसे पहले। 1-8 पहन के घूम रहा हूँ आज भी। 1-8 पहन के तो घूम रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कैसा लगा जब आपको, क्या एक्सपेक्टेड था कि कोहली ऐसा कुछ करेंगे? यार ऐसे ऑल ऑफ अ सडन, मतलब यहाँ पे इस मूवमेंट पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि ये होना चाहिए। अब द पैटर्न नीड्स टू गेट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद समवन लाइक हार्दिक being around, Surya being around with that lot of Abhishek Sharmas and वो youngsters जो हैं, शिवम दुबे and रिंकू सिंह, वो जो लॉट है उसके साथ इन सीनियर लड़कों को लगाओ and let रोहित and विराट focus on टेस्ट क्रिकेट and ODIs जितना भी उनका करियर अब है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आएगा वो मुझे नहीं था। लेकिन kudos to him यार, the way he has performed in this final। मतलब वर्ल्ड कप बहुत खराब था, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की वो वाली बात है। एक फाइनल 76 रन, गेम सेट मैच, एक्सेलरेट करा, बाद में रुक के खेल रहे थे। मैं भी बात कर रहा था आपसे जब हम ऑफ कैमरास थे कि यार कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे डाल सकता है, जिस तरीके का नॉक उनका चल रहा था। बट वो 2 छक्के लगाए, 2 ओवर के अंदर 16-17 रन लिए बाउंड्री से। द वे कोहली जैसे सोचते हैं, मेरे ख्याल से वैसा कोई बैट्समैन सोच नहीं सकता। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम यार, मतलब इमोशंस आर रियली हाई इस समय। जो इमोशंस हम सबके हैं इस टीम को लेके, जो वेट था वो खत्म हुआ है, अच्छे नोट पे करियर एंड हुआ है। प्रोबेबली शायद ये पहले से, जैसा आपने सही बोला कि शायद ये पहले से सोचा हुआ था विराट ने कि जीते हारे ही विल हैंग हिज बूट्स फ्रॉम दिस फॉर्मेट एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, जीत के बाहर जा रहे हैं, बेहतरीन है यार। और ऐसे प्लेयर डिजर्व करते हैं saying goodbye to any of the formats in the game with a win। रोहित भी उतना ही डिजर्व करते हैं। रोहित has been a part of 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स नाउ। T20 वर्ल्ड कप 2007 में भी वो हिस्सा थे, 2024 में भी कप्तानी कर रहे थे। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर हिम। उन्होंने बहुत यंग एज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था इंडिया के लिए, देन उसके बाद वो इन एंड आउट एक हुए। उसके बाद he led the side to a world cup winning world cup win। That's just amazing। So yeah, it's a surprise, but
ठीक है, बैटन पास होना चाहिए यार, ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। बंसल, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फैंस जो अभी एंजॉय कर रहे थे इतने लंबे समय के बाद, एक आईसीसी ट्रॉफी घर आई है, एक आईसीसी टूर्नामेंट टीम इंडिया ने जीता, वर्ल्ड कप जीता था, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे लगता है विराट कोहली का ये अन्याय करना नहीं चाहिए था कि खुशी के आंसू कहीं ना कहीं लोगों की आंखों से निकल रहे थे, उसी बीच ये थोड़ा सा गम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लगा होगा। हाँ एक्चुअली लाइक इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से अनाउंस करेंगे अपना रिटायरमेंट, जो सौम्या ने भी बोला। अब मतलब सबको पता ही था कि ये उनका लास्ट T20 मैच है इंडिया के लिए, इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर। मतलब शायद कोई एक आध बायलेटरल में एज अ फेयरवेल खेल ले, शायद वो भी बहुत कम चांस लग रहे थे, बट मोस्टली यही था कि इज नॉट गोइंग टू प्ले T20 साइड है। मैं मेरे दोस्तों को भी यही बोल रहा था कि ये अपने आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, किसी और के आने की टीम में किसी और के आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या गंभीर को आके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब सीनियर प्लेयर्स को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, खुद से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। बट इस तरह इसी स्टेज पे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी एक हाथ में माइक है और वो बोल रहे हैं कि दिस वाज माय लास्ट T20 गेम फॉर इंडिया। दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा इमोशंस अभी हाई है सबके वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और कोहली के रिटायरमेंट अनाउंस करने से और भी हाई हो जाएंगे। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग सम मोर न्यूज़ जब रोहित शर्मा आएंगे प्रेजेंटेशन में बात करने के लिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ और न्यूज़ मिलेगी हमें। बट दिस इज लाइक क्वाइट एन इमोशनल सिचुएशन ऑब्वियसली सारे फैंस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सारे इंडियन टीम के फैंस के लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन है। बट आई एम हैप्पी विद द वे इज रिटायरिंग, अनडाउटेडली सब लोग खुश होंगे। क्योंकि एनीवेज बहुत बातें हो रही थी उनके T20 फॉर्मेट को लेकर, बट जिस तरह से वो आज खेले अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप फाइनल में, विनिंग पारी खेले और मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीते, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ प्लेयर ऑफ स्टेजर ऑफ विराट कोहली। मतलब इस टूर्नामेंट में भी अगर देखे ज्यादा रन्स नहीं आ रहे, the warmest hug of the evening. Jay Shah is hugging Virat Kohli while handing him the medal यार। हाँ ये तो होगा ही, मतलब सबके लिए काफी इमोशनल मोमेंट होगा। as just I'm saying It's kind of a 2014 वाला रिपीट है यार, जो श्रीलंका संगकारा और जयवर्धने के लिए था ना, मेरे ख्याल में वही रोहित और विराट का वो है कि फाइनल हारे 6 महीना पहले, जो नहीं हारना चाहिए था, एंड नाउ दे विनिंग इट, मैंने T20 वर्ल्ड कप यार। मतलब काफी आई एम हैप्पी विद वन थिंग अबाउट, अगर कोहली के करियर के बारे में बात करें तो द बेस्ट पार्ट वाज हिज इंटेंट, हिज बिलीफ, जो सौम्या ने भी पहले बोला कि बाकी प्लेयर्स जिस तरह सोचते, कोहली काफी अलग सोचते हैं उनसे, और वो जिस तरह खेलते हैं उसमें वो दिखता है ऑलवेज थिंग्स कि वो लास्ट तक रहने वाले, 20 ओवर बैटिंग करेंगे, उनको कोई आउट नहीं कर सकता। सेम अगर ओडीआई खेल रहे तो वो सोचते हैं कि मैं 50 ओवर एक चीज बड़ा मजा आएगा अगले साल से, एक चीज में बड़ा मजा आएगा IPL देखने में। अभी he has got no pressure on playing for India in T20s ना, वो बहुत मजा आने वाला है। ताबड़तोड़ मचेगा, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी अब और मजा आएगा, और मजा आना भी चाहिए। आई थिंक बिना प्रेशर के खेलेंगे तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग। You know, we have been critical about a lot of things यार, मतलब रोहित की कैप्टनसी हो, सूर्या की बैटिंग हो, but it just boils down to one thing. As critical तो होना ही चाहिए, critical ना होना भी मतलब I think cricket fans। But वो अनिमेश जो वो एक वो जो फैन है ना, अगर criticism विराट कोहली को नहीं मिलता तो आज विराट कोहली भी नहीं बनते ना। वो criticism ही कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज गेम में वो जब वो 10 रन पे खेल रहे थे, उसके बाद जो अपने आप को थोड़ा सा समय दिया, बल्ले के साथ झुककर थोड़ा सा बैठे, तो वो दिखा रहा था अपने आप को किस तरह से मोटिवेट कर रहे थे। क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट करता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है टीम के लिए, तो दैट्स अ गुड थिंग। और विराट कोहली के मायने में मुझे लगता है कि वो उनका कद इतना बड़ा है कि आलोचना छूती जरूर है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं डालती उन पे, और वो जिस तरह के स्टेचर के खिलाड़ी हैं, वो जिस तरह से चीज़ें लेकर जा सकते हैं वो दिखाता है। और आज भी उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि आज तो कहना नहीं चाहिए, मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, तो मैंने कहा इंडिया जीतेगी तभी अगर कोहली चलेगा, अगर कोहली चल गया तो इंडिया जरूर जीतेगी, एंड ही परफॉर्म। बाकी बैक ऑफ द स्टूडियो मैं कोहली फैन से पंगा लेता रहता हूँ कि वो परेशान होते रहें थोड़ा बहुत, लेकिन दैट्स द मोमेंट। अंदर ही अंदर आप एक लेजेंड क्रिकेटर के बहुत बड़े फैन रहते हैं, और होना भी चाहिए। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप किस तरह से लाइफ, क्योंकि
ही इज नॉट एन क्रिकेटर ओनली, वो एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपको किस तरह से लाइफ को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, किस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह से आपको गोल सेट करने चाहिए, उसको अचीव करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और गोल अचीव ना भी हो तो भी किस तरह से लाइफ को लेना चाहिए। तो ये बहुत कुछ सिखाते हैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, और आज उन्होंने करके दिखाया है। तो ये सच में दिखाता है कि वो क्या उन्होंने करके दिया, क्या नहीं करके दिया। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक है, ये उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि ये मेरा लास्ट मैच था, और अब मैं चाहता हूँ कि आगे के लिए जो यंगस्टर्स हैं वो उनको मौका मिले, वो टेक ओवर करें। और भारतीय टीम भी जिम्बाब्वे के लिए जो अनाउंस है वो शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी प्रैक्टिस होना शुरू हो चुकी हैं कि आगे चल के कौन इस टीम को लीड करेगा T20 फॉर्मेट में। क्योंकि रोहित शर्मा, जो ईसा बंसल ने कहा कि बिल्कुल कि कहीं ना कहीं बहुत लंबा T20 करियर हम उनका नहीं देख रहे यहाँ से, और जो अचीव करना चाहते थे कहीं ना कहीं लास्टली वो कहीं ना कहीं अचीव कर लिया, और भारत के लिए एक गौरव के पल है ये। और बंसल, मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये इससे कितना बदलाव आपको दिखेगा आने वाले समय में? मतलब इंडियन टीम में अगर आप बात कर रहे हैं तो एज इंडियन टीम में अगर रोहित या विराट कोहली की कमी रहेगी T20 क्रिकेट में, उसके अलावा अगर रोहित भी, अब मुझे लगता है कि काफ़ी कम मैचेस में, अगर अनाउंसमेंट नहीं भी करते हैं रिटायरमेंट की, तो काफ़ी कम मैचेस में दिखेंगे। तो क्या सोच रहे हैं आप, कैसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा? इतने दो सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं होंगे। आई थिंक आप नंबर्स देख सकते हैं विराट कोहली के, रोहित शर्मा के भी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स है, कोहली से थोड़े ज़्यादा रन है, अब 50-100 रन ज़्यादा है। तो आई थिंक कमी तो थोड़ी रहेगी टीम में, स्पेशली शुरुआत के कुछ टाइम में थोड़ी ज़्यादा कमी रहेगी। इतने दो बड़े बल्लेबाज है, दोनों ने बहुत ही अच्छा और बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है T20s में। अगर खास करके विराट कोहली की बात करें, सारे वर्ल्ड कप्स में इतने जो तरीके से उन्होंने रन बनाए राइट फ्रॉम द टाइम इन 2014, 2016, बीच में सिर्फ एक 2021 उनका खराब गया था, फिर 2022 में भी जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए, पाकिस्तान के सामने वो जो पारी खेली थी 82 रन वाली, 2016 में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 82 रन वाली पारी खेली थी, तो ऐसी पारी विराट कोहली के बैट से जो देखने मिली है ऐसी इनिंग्स, वो और किसी के बैट से देखने मिले कि वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है ऐसे टाइम में। अगर फ्यूचर जनरेशन को देखें, अनडाउटेडली जो फ्यूचर जनरेशन है, जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे या जो रेकनिंग में है इंडियन टीम के लिए, उनका भी कैलिबर बहुत ज़्यादा है। वी टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, किसी भी बैटर को आप उठा के रख दीजिए टीम में, वो जाके परफॉर्म कर लेंगे, नो डाउट्स। बट इस तरह के सिचुएशंस में, इस तरह के माहौल में और इस तरह के प्रेशर वाले टूर्नामेंट्स में कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ये एक चीज़ है जो क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा कोहली या रोहित के एब्सेंस में। दैट इज़ व्हाट आई फील कि चेंजेस देखने मिलेंगे। बाकी ओवरऑल जिस तरह से T20 गेम चेंज हो रहा है अभी, जो अग्रेसिव इंटेंट वाली चीज़ की तरफ सब लोग जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो आने वाले इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होगा ये फॉर्मेट में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो लोग यार अच्छा ही करने वाले हैं, एंड पता नहीं, शायद जिस तरह IPL में उनका फॉर्म रहता है, अगर सिमिलरली वर्ल्ड कप्स में भी खेले तो शायद 1 या 2 और वर्ल्ड कप्स इंडिया के पास बहुत ही आसानी से आ जाएंगे शायद। तो ओवरऑल शायद ऐसा लगेगा नहीं कि इतने बड़े प्लेयर्स की कमी है टीम में। और सच में ये सही बात है कि इतने बड़े प्लेयर की कमी जरूर खलेगी। में आप किस तरीके से मिस करेंगे कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं ना कहीं विराट कोहली, क्योंकि अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि कई IPL में उनकी कमी खलेगी, और जो आपने पहले कहा कि अब और फ्री होकर खेलते हुए दिखेंगे, अभी थोड़ा सा और फ्रीली गेम को एंजॉय करते हुए दिखेंगे। और जिस तरह के स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं, जिस तरह से IPL उन्होंने 2024 का खेला, वो तो दिखा दिया था उन्होंने किस तरह से वो गेम को लेकर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जगह बनाई थी इस T20 टीम में, ICC T20 टीम जो इंडिया ने अनाउंस की, उसमें जब स्क्वाड अनाउंस हुआ वहाँ विराट कोहली का नाम, और फिर टीम ने भी काफ़ी उनको बैक किया, क्योंकि थोड़ा ख़राब फॉर्म से जूझे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अब दुरुस्त आकर चले भी गए। तो कहीं ना कहीं वो बाय बाय जरूर कर दिया है, लेकिन आप कैसे देखेंगे कि वो किस तरह से उनका बचा हुआ जो T20 करियर है, T20 करियर तो अब नहीं कहा जा सकता, कैसा रहेगा? यार मजा आएगा आप देखने में, एज आई सेड, कि IPL में बहुत मजा आएगा, एंड आई जस्ट होप ये
थोड़ा बहुत दिल्ली के लिए अगर सैयद मुश्ताक या कुछ खेले तो और मजा आएगा। ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक चांस होता है, एक अपॉर्चुनिटी है एक यंग लड़के के लिए, वो आप जगह यूज अप कर लोगे तो प्रॉब्ली वो नहीं करेंगे भी नहीं। विराट कोहली उस तरीके के प्लेयर है नहीं जो वो करेंगे, वो जगह नहीं लेंगे। बट आईपीएल की जहां तक बात है, बहुत मजा आएगा। एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ही हैज मेड यार ओवर द इयर्स, आप 2016 ले लीजिए, 2014 ले लीजिए, आप 21 का थोड़ा इधर उधर हुआ, फिर वो पाकिस्तान वाला मैच हुआ, दिस इज जस्ट अमेजिंग। आई स्टिल रिमेम्बर दैट वो एक मैं मार्को एंसन को देख के एक ये चीज सोच रहा था, ही वाज प्लेइंग फॉर आरसीबी एंड मार्को एंसन वाज एसआरएच में थे। सो एक बॉल डाला मार्को एंसन ने, पहली बॉल पे ही वो कॉट इन गली और शायद सेकंड स्लिप कुछ ऐसा हुआ, एंड वो एक मूवमेंट था जहाँ ही लुक अवे, भाई क्या हो रहा है ये। हाँ राइट, क्लिक करने गए, कैच कॉट हो गए, एंड उसी मार्को एंसन को रख के दिया एक ऊपर से टांग के। 3 बाउंड्रीज मारी यार सर पहले ओवर में उस एक ड्राइव मारा, एक फ्लिक किया और एक सीधा मारा, 3 अलग तरीके से, एक ड्राइव, एक फ्लिक, एक स्ट्रेट। तो नो ये होता है बड़ा प्लेयर यार, मतलब जो प्लेयर कैसे भी आउट हो रहा था ना, एक जमाना 3 साल ऐसा निकला था कि वो कहीं से भी आउट हो रहे थे, उसने दिखा दिया कि द काइंड ऑफ मेटल ही हैज, जिस तरीके से खेलते हैं वो, जिस तरीके का गेम खेलते हैं वो, दैट इज जस्ट ब्रिलियंट यार। मतलब क्या कह सकते हैं, हम कौन है विराट कोहली के बारे में बात करने वाले यार। मैं तो बोलता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो यार, जसप्रीत बुमराह, मतलब हम कौन है यार। we just can't tell them कि इन्हें क्या करना है बॉस। मतलब वो जो 15-16 लड़के और 18 लड़के जो वहां गए हैं ना खेलने के लिए, भाई वो आधा लॉट उनमें से वो है जो हर टूर्नामेंट के फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचता है। और ये क्रॉस है, आईपीएल हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, वर्ल्ड T20 हो, तो मैं ऐसे ही इनको सोच ज्ञान देने ये 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, तो उसमें आपको कई सारे ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो खुद कप्तानी करते हैं, क्योंकि ऋषभ जिस तरीके से रोहित से डिस्कशन कर रहे थे एज एन कैप्टन, कहीं ना कहीं वो डिस्कशन करते हुए दिख रहे थे, तो ये दिखाता है कि टीम कितनी मजबूत है, कि आपको वहां पर बहुत सारे कप्तान दिख रहे हैं। विराट कोहली जो कप्तानी कर चुके हैं, रोहित शर्मा हैं, वहां पे अक्षर पटेल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं ऋषभ पंत के एब्सेंस में, ऋषभ पंत खुद कप्तान है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कप्तानी में कहीं ना कहीं योगदान दिया है, और क्रिकेट में फील्ड में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, वो सूर्य कुमार जो T20 क्रिकेट में इंडिया की कमान संभाल चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो उन्होंने करके दिखाया, और आज विराट कोहली को इससे बड़ा मुझे लग रहा है रिटायरमेंट गिफ्ट नहीं हो सकता था। खैर मुझे लगता है अब यहीं पे जिस तरह विराट कोहली ने अलविदा कह दिया T20 क्रिकेट को, हमें भी एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। और जो कुछ खुशी के आंसू हैं, कुछ गम के आंसू हैं, तो कुछ खट्टे पल हैं, कुछ मीठे पल हैं, उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए। विराट कोहली ने जिस तरह से T20 क्रिकेट को फॉर्मेट को बाय बाय कहा है, वो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, बहुत सारे क्रिकेट फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख होगी कि क्या क्या आप अपने क्रिकेट करियर में, अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, किस तरह से चीज़ें आप आगे लेकर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब यंगस्टर्स पे के कंधों पर डाल दी है, और आज जिस मुकाम पर टीम इंडिया पहुंच गई है, इसको मेंटेन कर पाना मुझे लग रहा है यंगस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी, वो कैसे इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाएंगे। खैर आगे भी हम और भी अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हाँ बंसल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित शर्मा ने कोहली के लिए बहुत अच्छी बात बोली है, काफी चीजें बोली उन्होंने विराट के लिए कि वी वांटेड समवन टू बैट टिल द एंड, बट एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये सेड दैट आई हैव बीन समवन हु हैज सीन हिम प्ले फॉर सो मेनी इयर्स, बट इवन आई डोंट नो व्हाट ही डज, इट इज अ मास्टर क्लास। तो मतलब जब रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जो इतने बड़े, खुद एक बड़े बैट्समैन है, वो अगर कोहली के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो आई थिंक हम सोच सकते हैं कि कोहली खुद कितने बड़े बल्लेबाज है, और एक बहुत ही हाई पे एंड कर रहे हैं अपना T20 करियर। तो बिल्कुल जिस तरह के 76 रन की पारी थी, बहुत हाई पे एंड कर रहे हैं। जिस तरह से वो 50 आए थे, 50 के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से हर तरफ सोशल मीडिया पर वो बस दिखने लगा था कि विराट कोहली क्या कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से उन्होंने पारी को एक्सेलरेट किया, जिस तरह से स्ट्राइक रेट को एक्सेलरेट किया, पारी को संभाला, और कहीं ना कहीं जो विराट कोहली पर एक कहीं ना कहीं जो उनकी भूमिका रहती है एक एंकर रोल अदा करने की, आज भी वो अदा किया, और आज बहुत बखूबी अदा किया, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत थी उस रोल की कहीं ना कहीं टीम इंडिया को, और वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। और रोहित शर्मा क्या, मेरे हिसाब से हर एक लीजेंड कहीं ना कहीं विराट कोहली की तारीफ कर रहा होगा कि आज जो उन्होंने किया है, क्योंकि जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है वही एक
योगदान था जो आज 176 स्कोर बोर्ड पर आपको दिख रहे थे, उसमें से 76 सिर्फ विराट कोहली के अकेले के थे, तो वो बहुत बड़ा योगदान था और इसकी वजह से ही आज इंडिया इस मुकाम तक पहुंची। और फिर जिस तरह से पंप अप करते रहते हैं फील्ड पर, उनकी मौजूदगी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये दिखाता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और ही डिजर्व दैट अपलॉड। सो बाय बाय फ्रेंड्स, और जल्दी ही मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। आगे भी हम अपने फैंस को सारी अपडेट्स के साथ अपडेट देते रहेंगे और भी चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक शब्बा खैर, गुड नाइट। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।